हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड अफेयर जीएस में। फ्रेंड, 13 अक्टूबर 2023 की डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। बने रहिए अंत तक दोस्तों। ये रहा पहला प्रश्न। तो हाल ही में किसके द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर को शुरू किया गया? तो प्रोजेक्ट कुइपर यह किसके द्वारा? तो अमेजन द्वारा यह हाल ही में शुरू किया गया। बता दें, प्रोजेक्ट कुइपर अमेजन कंपनी का एक अंतरिक्ष प्रोजेक्ट है। हाल ही में दोस्तों अमेजन द्वारा अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया गया। इस प्रोजेक्ट में दोस्तों कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 नामक सैटेलाइटों को अमेजन ने लॉन्च किया है। वर्ष 2019 में दोस्तों अमेजन ने इस प्रोजेक्ट की घोषणा की थी। तो अमेजन द्वारा भारत में पहला फ्लोटिंग स्टोर यह कहां पर खोला गया? तो बता दें दोस्तों, डल झील, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में दोस्तों अमेजन द्वारा यह पहला तैरता हुआ फ्लोटिंग स्टोर वहां पर खोला गया। प्रश्न 2, तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस यह कब मनाया गया? तो यह मनाया गया दोस्तों 11 अक्टूबर को। ध्यान दें, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। वहीं भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया? तो यह 8 अक्टूबर को मनाया गया। भारतीय वायुसेना दिवस परेड यह कहां पर? तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में दोस्तों यह आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व किसके द्वारा? तो ग्रुप कैप्टन शैलजा धामी द्वारा दोस्तों वायुसेना दिवस परेड का नेतृत्व किया गया। दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के नए फ्लैग का अनावरण किनके द्वारा? तो एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी द्वारा इस परेड में किया गया। वहीं विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस यह 10 अक्टूबर को मनाया गया। प्रश्न 3, तो हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने रेल लिंक पद्मा ब्रिज का उद्घाटन किया है? तो किस देश के प्रधानमंत्री है जिनके द्वारा रेल लिंक पद्मा ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया गया? तो बता दें, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना। उनके द्वारा ही दोस्तों रेल लिंक पद्मा ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया गया। बता दें, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है शेख हसीना, उन्होंने दोस्तों 82 किलोमीटर लंबे रेल लिंक पद्मा ब्रिज का हाल ही में उद्घाटन किया। जो किस देश की सहायता से दोस्तों यह रेल लिंक पद्मा ब्रिज निर्मित है? तो बता दें, चीन देश की सहायता से दोस्तों यह ब्रिज निर्मित है। चीन की कौन सी परियोजना के तहत? तो ध्यान रहे, चीन बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दोस्तों यह रेल लिंक पद्मा ब्रिज बनाया गया। तो हाल ही में एक्सरसाइज संप्रति का 11वां संस्करण किन दो देशों के बीच? तो भारत और बांग्लादेश के बीच कहां पर? तो मेघालय में दोस्तों यह प्रारंभ हुआ है। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट कौन है? तो उनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। बढ़ते प्रश्न 4 पर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा लेक लकड़ी यानी प्यारी बेटी योजना शुरू की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण। तो वह कौन सी राज्य सरकार है जिनके द्वारा लेक लकड़ी, जिसका मतलब होता है प्यारी बेटी योजना, यह शुरू की गई? तो बता दें, वह है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा ही लेक लकड़ी योजना को हाल ही में शुरू किया गया। बता दें, इस योजना के तहत दोस्तों राज्य में पीले और नारंगी राशन कार्ड धारकों की बेटियों को दोस्तों वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। चीफ मिनिस्टर कौन है महाराष्ट्र के? तो है एकनाथ शिंदे। वहीं डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर कौन है वहां पर? रमेश बैस। महाराष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को दोस्तों महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र राज्य ने स्माइल एम्बेसडर के तौर पर किनको नियुक्त किया है? तो उनका नाम है दोस्तों सचिन तेंदुलकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 5 पर। तो हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी जाएगी? तो महिला बीट कांस्टेबलों को, जिनको शक्ति दीदी के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है, तो वहीं पे दोस्तों 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी जाएगी। तो ध्यान दें, उत्तर प्रदेश राज्य में, बता दें दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य में ही 1100 महिला बीट कांस्टेबलों को गुलाबी स्कूटी दी जाएगी। हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो मां वेला देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन। तो हाल ही में सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला कौन बना है? तो वह है बरेली जिला। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में स्वतंत्रता सेनानी राजा राव की प्रतिमा का अनावरण किया? तो ध्यान दें, वह जिला है उन्नाव जिला। प्रश्न 6वां दोस्तों। तो आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा 7 शतक किस खिलाड़ी ने बनाए हैं? तो दोस्तों वो है रोहित शर्मा। भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा द्वारा दोस्तों 7वां शतक लगाया गया। उन्होंने बता दें, सचिन तेंदुलकर के आईसीसी विश्व कप के इतिहास में बनाए गए 6 शतकों को दोस्तों अभी पीछे छोड़ दिया है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के लगाने का नया रिकॉर्ड यह किस खिलाड़ी द्वारा? तो रोहित शर्मा ही द्वारा दोस्तों इसी मैच में दोस्तों वेस्टइंडीज के क्रिस गेल के 553 छक्कों को भी पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान समय में रोहित शर्मा दोस्तों 556 छक्के अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में यह लगा चुके हैं। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में दोस्तों रोहित शर्मा द्वारा 4 शतक बनाए गए, जिसमें सबसे तेज
आईसीसी विश्व कप के दौरान किसी भी भारतीय खिलाड़ी द्वारा सबसे तेज 40 सालों का रिकॉर्ड दोस्तों उन्होंने तोड़ा। उन्होंने मात्र 63 गेंदों में अफगानिस्तान के अगेंस्ट शतक लगाया। मैक्सिमम छक्के यानी 556 छक्के लगाने वाले भी वो पहले भारतीय हैं जिनके द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाए जा चुके हैं। 7 शतक लगाने वाले भी दोस्तों वो इकलौते बल्लेबाज, और 19 मैचों में दोस्तों आईसीसी विश्व कप के अंदर उन्होंने 1000 रनों का आंकड़ा पूरा किया। कुछ अन्य जानकारी विश्व कप के बारे में, तो विश्व कप के इतिहास में दोस्तों इंग्लैंड के सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी तो वो बने हैं जो रूट, जिन्होंने दोस्तों ग्राहम वुड्स के 897 रनों को अभी पार किया है। वनडे विश्व कप में सबसे तेज 1000 रन तो वो बने हैं दोस्तों डेविड वार्नर और रोहित शर्मा ने 19 इनिंगों में। महिला क्रिकेट में शॉर्ट T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी करने वाली पहली भारतीय कप्तान तो वो बनी है हरमनप्रीत कौर। आईसीसी विश्व कप के इतिहास में सबसे तेज शतक तो यह बनाया गया एडन मार्करम, जो कि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज है, मात्र 49 बॉलों में। विश्व कप इतिहास का सर्वोच्च स्कोर किस टीम द्वारा? दक्षिण अफ्रीका ने दोस्तों श्रीलंका के अगेंस्ट में 428 रन बनाए। वहीं विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है? तो पाकिस्तान ने दोस्तों श्रीलंका के सामने 344 रनों को चेज किया। प्रश्न 7वां, तो इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 सार्वजनिक शिकायत पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो वह किया गया दोस्तों राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा। बता दें राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा ही इंटेलिजेंट ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम 2.0 को अभी हाल ही में सार्वजनिक शिकायत पोर्टल को लॉन्च किया गया है। मतलब अगले प्रश्न 8वां पर, तो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में किसने अपना पदभार ग्रहण किया है? तो वह है दोस्तों पंकज बोहरा, यानी पंकज बोहरा। इन्होंने इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया है। पढ़ते हैं अगले प्रश्न 9वें पर, दोस्तों 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किसने किया? तो 8वीं ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 यह किया गया दोस्तों न्यायमूर्ति अशोक भूषण ने नई दिल्ली में। बता दें न्यायमूर्ति अशोक भूषण यानी जस्टिस अशोक भूषण द्वारा कहां पर? तो नई दिल्ली में ही 8वें ब्रिक्स अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा सम्मेलन 2023 का वहां पर उद्घाटन किया गया। ब्रिक्स सम्मेलन 2023 यह कहां पर? तो साउथ अफ्रीका में दोस्तों यह आयोजित किया गया। प्रश्न 10वां, तो सेतु बंधन योजना के तहत किस राज्य में 118.50 करोड़ रुपए के 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो वो कौन सा राज्य है जहां पर सेतु बंधन योजना के तहत 118.50 करोड़ रुपए की लागत से 7 पुल परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है? तो वह है दोस्तों नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश राज्य। बता दें नॉर्थ ईस्ट का अरुणाचल प्रदेश राज्य। दोस्तों हाल ही में याक चुरपी और खामती चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है, वो भी किस राज्य के हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य के। चीफ मिनिस्टर कौन है अरुणाचल प्रदेश के? तो प्रेमा खांडू। गवर्नर कौन है? तो उनका नाम है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल केटी परनायक, रिटायर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 11वें पर, तो इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के मद्देनजर भारत सरकार ने भारतीय नागरिकों की सुरक्षित वतन वापसी के लिए कौन सा अभियान शुरू किया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न नंबर 11वां। तो इजराइल और हमास के बीच दोस्तों जारी जंग के मद्देनजर वहां पर फंसे हुए भारतीय नागरिकों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन अजय चलाया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान रखिए ऑपरेशन अजय का संबंध। तो इजराइल में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वतन वापसी के लिए भारत सरकार द्वारा चलाया गया ऑपरेशन अजय। बता दें ऑपरेशन गंगा कहां पर चलाया गया था? तो यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन दोस्त कहां पर? तो तुर्की और सीरिया में आए भूकंप में सहायता प्रदान करने के लिए दोस्तों ऑपरेशन दोस्त। ऑपरेशन कावेरी कहां पर चलाया गया? तो वो दोस्तों सूडान में फंसे हुए भारतीयों को सुरक्षित वापस निकालने के लिए। वहीं ऑपरेशन करुणा तो दोस्तों साइक्लोन मोचा के समय में म्यांमार में सहायता प्रदान करने के लिए ऑपरेशन करुणा भारत सरकार द्वारा चलाया गया। वहीं अभी और ऑपरेशन अजय कहां पर? तो इजराइल देश में। प्रश्न 12वां, तो प्रो कबड्डी लीग 2023 की नीलामी में 2.35 करोड़ रुपए की बोली प्राप्त करने वाले मोहम्मद रजा शादलुई सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी बने हैं। वो किस देश के खिलाड़ी हैं? तो यह है दोस्तों ईरान देश के खिलाड़ी। बता दें दोस्तों प्रो कबड्डी लीग 2023 का 10वां संस्करण, जिसके ऑक्शन में दोस्तों सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी जिनकी बोली कितनी? तो 2.35 करोड़। तो उनका नाम क्या है? तो पहले मोहम्मद रजा सादलुई, तो यहाँ दोस्तों ईरान देश के खिलाड़ी हैं। वहीं सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? तो उनका नाम है पवन कुमार शेहरावत, जिनको दोस्तों 2.605 करोड़ तेलुगु टाइटन ने दोस्तों इनको खरीदा। वहीं मोहम्मद रजा सादलुई को तो दोस्तों पुनेरी पल्टन द्वारा इनको 2.35 करोड़ रुपए में खरीदा गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं अगले प्रश्न 13वें पर, तो हाल ही में 100 मीटर में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर भारत के लिए सबसे तेज धावक कौन बने हैं? तो भारत के सबसे तेज धावक जिन्होंने 10 मीटर में दोस्तों नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है तो वो बने दोस्तों मणिकांत
होबलीधर, यानी 62वें राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 जो कि बेंगलुरु में आयोजित हो रही है, उसमें दोस्तों मणिकांत होबलीधर ने ही पुरुषों की 100 मीटर श्रेणी में नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है दोस्तों। मात्र 21 साल के मणिकांत होबलीधर, जिनके द्वारा 10.23 सेकंड में दोस्तों 100 मीटर का यह नेशनल रिकॉर्ड अभी बनाया गया। उन्होंने दोस्तों उड़ीसा के अमिला कुमार मल्लिक के 2016 में बनाए हुए 10.26 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ा। तो अभी कितना दोस्तों, 10.23 सेकंड किनके द्वारा, तो मणिकांत होबलीधर द्वारा 100 मीटर में नया नेशनल राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया। प्रश्न 14वां, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर 2023 तक चलने वाली 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 37वां राष्ट्रीय खेल यानी 37वां नेशनल गेम्स यह आयोजित किए जाएंगे गोवा में। कब से कब तक, यानी 26 अक्टूबर से और 9 नवंबर 2023 तक। 36वें कहाँ पर आयोजित किए गए थे, तो बता दें गुजरात में दोस्तों 36वें राष्ट्रीय खेल आयोजित किए गए थे। वहीं 37वें कहाँ पर, तो यह गोवा में आयोजित किए जाएंगे। कब से कब तक, तो 26 अक्टूबर से और 9 नवंबर 2023 तक। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 15वें पर। तो हाल ही में जारी हारून इंडिया रिच लिस्ट 2023 में सबसे अमीर भारतीय कौन बने। तो दोस्तों हारून इंडिया द्वारा सबसे रिच लोगों की दोस्तों लिस्ट जारी की गई वर्ष 2023 में। सबसे अमीर भारतीय जो है वो है मुकेश अंबानी। किनको इन्होंने पीछे छोड़ा, तो दोस्तों वो छोड़ा गौतम अडानी को। तो ध्यान रहे वर्ष 2023 में सबसे अमीर भारतीय हारून इंडिया रिच लिस्ट के अकॉर्डिंग तो वह है मुकेश अंबानी। प्रश्न 16वां, तो विज्ञान भारती के सहयोग से इसरो किस राज्य में स्पेस ऑन व्हील्स नामक प्रदर्शनी का आयोजन कर रहा है। तो स्पेस ऑन व्हील्स प्रदर्शनी किसके द्वारा, तो इसरो द्वारा दोस्तों विज्ञान भारती के सहयोग से यह प्रदर्शनी अरुणाचल प्रदेश राज्य में यह आयोजित की जा रही है। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रहे स्पेस ऑन व्हील्स नामक प्रदर्शनी तो अरुणाचल प्रदेश में यह आयोजित की जा रही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 17वें पर। तो पूर्वोत्तर भारत में पहला रक्षा तकनीकी शो जिसे ईस्ट टेक कहा जाता है, यह कहाँ शुरू हुआ। तो यह शुरू हुआ दोस्तों गुवाहाटी असम में। बता दें पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट का दोस्तों पहला रक्षा तकनीकी शो, इसका नाम क्या है, तो ईस्ट टेक। तो यह शुरू हुआ दोस्तों गुवाहाटी असम में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न 18। दोस्तों एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया, इनके जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनका नाम है नवनीत मुणौत। नवनीत मुणौत को दोस्तों AMFI यानी एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया का अध्यक्ष अभी नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न 19वां। दोस्तों भारत मंडपम नई दिल्ली में 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का उद्घाटन किसने किया। तो यह किया गया दोस्तों हरदीप सिंह द्वारा। बता दें हरदीप सिंह, इनके द्वारा ही भारत मंडपम नई दिल्ली में ही 26वीं ऊर्जा प्रौद्योगिकी बैठक का आयोजित उद्घाटन वहां पर किया गया। प्रश्न 20 और आज का अंतिम प्रश्न। तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया। तो दोस्तों IMF द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए भारत की GDP यह कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया। तो ध्यान दें 6.3%, बहुत ही महत्वपूर्ण। ध्यान दें 6.3% भारत की GDP चालू वित्त वर्ष में रहने का अनुमान किसके द्वारा, तो IMF द्वारा यह लगाया गया। दोस्तों RBI ने रेपो रेट दरों को अनचेंज कितने प्रतिशत पर रखा है, तो ध्यान दें 6.5% पर। तो दोस्तों 13 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स की होते हैं इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो आपके लिए पिछले वीडियो से ये रहा प्रश्न। तो दोस्तों आपको बताना है वनडे विश्व कप के इतिहास में किस टीम ने सबसे बड़ा रन चेज का रिकॉर्ड बनाया है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान या ऑस्ट्रेलिया देश। तो दोस्तों आपको इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो की दोस्तों PDF का मेरे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर बाय वर्ल्ड अफेयर GS से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।